नूर अहमद अजहरी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मदनी साहब ने कहा और जो टीएमसी के विधायक कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन लेना तसल्ली के साथ। टीएमसी के विधायक ने कहा, उसकी मैंने कल भी आलोचना की थी, आज भी की है। से बोला है वो राजनीतिक है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हमारे लिए हर पे आखिर है और किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फरमान ही सुप्रीम होता है और वो हमारे लिए काफी है। मदनी साहब के ताल्लुक से जो इतने जोर जोर से चीखा जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा ऐसा जो आपको इतना दर्द हो रहा है? उन्होंने जिहाद की परिभाषा बताई, जिस जिहाद को आप आज तक बदनाम करते हुए आए हैं, उसने हिम्मत की बताने की। अरे नहीं हो रहे केस क्या? हम बहुत दिन भाई साहब, अरे सुनो बताइए, केस नहीं हो रहे, जिहाद के केस नहीं हो रहे, जिहाद कौन कर रहा है? एक सेकंड नहीं हो रहे केस क्या? विक्रमादित्य जी जिहाद नहीं हो रहा, जिहाद नहीं हो रहा क्या? विक्रमादित्य जी, पहले एक सेकंड पहले उनको बात तो पूरी एक सेकंड पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। बोले अजहरी जी, एक सेकंड। विक्रमादित्य जी एक सेकंड। विक्रमादित्य जी एक सेकंड। बोलिए अजहरी जी। ये बात करने का तरीका नहीं है। आप बोलिए अजहरी जी, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको काउंटर करना है, वक्त मिलेगा, काउंटर करने का वक्त मिलेगा। विक्रमादित्य जी, पहले अजहरी जी अपनी बात पूरी करें। आप कह रहे हैं कि जिहाद को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। जी सुनिए, हाँ, उन्होंने इसकी परिभाषा बताई। हाँ, उन्होंने कहा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का नाम जिहाद है। उन्होंने कहा जुल्म के खिलाफ लड़ने का नाम जिहाद है। नहीं कहा क्या उन्होंने? अब आप एक बात अभी लेके आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए तस्वीरी ऐसे से कहा है, मैं जूता थोड़ी ना फेंका। उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने निशिकांत दुबे की तरह सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, दो जजों को उन्होंने बाकायदा कटघरे में खड़ा किया। याद है कि नहीं याद है? क्या हुआ था बता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी यहाँ पर बैठे हैं, बता कि क्या आपने कार्रवाई की थी निशिकांत दुबे पे? है कोई आपके पास जवाब? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आप लोग मतलब अपनी हमारी हलाल करने में लगे रहते। सच्ची बात यह है कि मुसलमान टारगेट पर है, इस्लाम टारगेट पर है, वो दाढ़ी टोपी बुर्का तक टारगेट पर है। मुसलमानों के जो त्योहार है वो आपके टारगेट पर है। राजीव जेटली दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया, उसके अंदर डॉक्टर इन्वॉल्व थे। तमाम विश्व की तमाम जो आतंकवादी घटनाएं होती है मुसलमान करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुसलमान टारगेट पर है। भैया टारगेट पे है तो सुधारो ना, सुधारो, सही ज्ञान दो। सही ज्ञान नहीं दे रहे हो, इसीलिए पढ़े लिखे लोग जिस प्रकार से कार्य में लग जाते हैं, लोगों को मारने में लग जाते हैं, वहां गलती नहीं दिखाई देती। राजीव जेटली गलती मानो ना, गलती मानो। राजीव जेटली, गलत चैप्टर राजीव जी देख लीजिए, अभी इसी बहस में अजहरी जी ने कह दिया कि मुसलमान तो बस अपने पहनावे की वजह से भी टारगेट पर है। दाढ़ी टोपी देख ली, बस टारगेट पर आ गया। और यही बात महमूद मदनी ने कही। वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को इतना ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है कि राह चलते उसको डर लगता है। उसको नफरत की नजर से, हिकारत की नजर से देखा जाता है। इतना नफरत फैला दिया गया है। कोई शक है? राजीव जी, दाढ़ी टोपी वालों को राजीव जी पर बुला करके मारा है, बताओ हमें। राजीव जी को जवाब देने दीजिए। हाँ प्रत्युष, मैं एक बात बता रहा था, जहां मैंने शुरुआत करी थी, थोड़ा गौर कीजिएगा उस बात की तरफ। ये इस्लामियत इंसानियत में बदल जाए तो जिहाद की जरूरत ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के नागरिकों के लिए योजनाएं दी हैं, उससे हर नागरिक समृद्ध होता है, उसमें मुसलमान भी। एक बार सुनिए, नहीं बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। राजीव जी सुन रहे थे ना, उससे हर नागरिक समृद्ध होता है। लेकिन जब हम अपने देश की आजादी के 70 साल बाद, जबकि दो देश इस्लाम के आधार पर बन गए हैं, उसके बाद भी एक नेशनल चैनल पर बैठ करके डिबेट इस्लामियत की कर रहे हैं, इंसानियत की नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, डिबेट जिहाद पर हो रही है, डिबेट बाबरी मस्जिद पर हो रही है, डिबेट मदनी साहब का जिहाद है या किसी और का जिहाद है उस पर हो रही है। तो इससे एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लामियत को इंसानियत में बदलने नहीं दिया जा रहा। अगर इस्लामियत को इंसानियत में बदलने दिया जाए तो ये आधी समस्या खत्म हो जाए।
ये देश के बंटवारे इंसानियत पे नहीं हुए थे, इस्लामियत पे हुए थे। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। आपने बोला, मैं अभी बीच में बिल्कुल नहीं बोला, फिर आप नहीं बोला कर रहे हैं, फिर आप कहिएगा कि आवाज दी जा रही है। इंसानियत दिखाइए, इंसानियत दिखाइए, इस्लामियत मत दिखाइए। डिबेट पे तो दिखाइए इंसानियत। इस्लामियत दिखाएंगे तो मेरी आवाज दबाएंगे, इंसानियत दिखाएंगे तो मुझे बोलने देंगे। अब आपको निर्धारित करना है कि आप इस्लामियत में जाना चाहते हैं कि इंसानियत में जाना चाहते हैं। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। एक सेकंड, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, आपने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयानों को सुना होगा। उसमें एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने देश में आतंकवाद फैलाने की आजादी नहीं देता। राजीव जी, मेरा सवाल विनोद बंसल से, वो कह रहे हैं, विनोद बंसल जी, वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है, याद रखना। ये टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए, यह अयोध्या नहीं है, मुर्शिदाबाद है, याद रखना। किसी पे हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, और ये कह रहे हैं कि 100 के बदले 500 साथ ले जाएंगे। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं मेरा ओपन चैलेंज है, कोई आए और आकर रोक के दिखाए। प्रतीक जी मैं बोलूं क्या कुछ? जी जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जो मुर्शिदाबाद को ये देश के बाहर समझ रहे हैं और मुर्शिदाबाद को दोबारा एक अयोध्या बनाना चाहते हैं, तो ये दिवा स्वप्न देखना बंद कर दें, नंबर 1। दूसरी बात ये, अगर ये बाबरी मस्जिद बनाना ही चाहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि नाम इनका हुमायूं है। अगर इनका बाप बाबर है तो निस्संदेह बना दें, या अपना बाप बदल के बनाना चाहते हैं तो बना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू समाज शहर स्वीकार करेगा। अगर ये कहते हैं मेरे बाप का नाम बाबर है, चारों तरफ लगा दें पोस्टर, तो आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लुटेरे और विद्रोही, लुटेरे और विदेशी घुसपैठिए और उस जो दुष्ट के नाम पर अगर कोई बाबर बनाओगे, बाबरी मस्जिद बनाओगे, क्या बाबरी मस्जिद का बाबर के नाम पर कोई भी मोन्यूमेंट बनाओगे, तो ये स्वीकार नहीं होगा। एक बात तो मैं बता दूं। दूसरी बात ये कि जो आपके पैनल में बैठे हुए 3 मुसलमान थे, देखिए आपने एक मुसलमान से स्टार्ट किया, दो लोगों से बात करी, वो 2 लोग कुछ और बोल रहे थे, तीसरा कोई और बोल रहा था। ये जो जिहादी जहर है ना, किसी किसी के अंदर कुछ कम और किसी के अंदर ज्यादा है। आप अंदर देखिए जरा तीनों में, आप देखिए कि एक कुछ और करे था, दूसरा कुछ और करता, तीसरे ने फायरिंग कर दी शुरू। तो ये भाई कौन बीच में बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रही है? अजहरी जी पहले सुन लीजिए। ये अजहरी है कि जहरी है कि या अजगरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। अजहरी जी सुन लीजिए, मेरे सामने मैं देख नहीं पा रहा हूँ इनको कि अजगरी है कि अजहरी है कि जहरी है। लेकिन बात यह है कि कुल मिला के ये इस्लामी है और ये जिहादियों के सरगना बनना चाहते हैं। कह रहे हैं सभी लोग, देखिए थोड़ा प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें। देखिए इन दोनों मदनियों के अंदर एक होड़ मची हुई है कि कौन पहले और बड़ा बगदादी बनेगा। इन दोनों मदनियों के बीच में एक होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा बगदादी बनेगा। ये जो होड़ है ना, एक दूसरे को खा रही है। मैं कहना चाहता हूं, मानी सर्वोच्च न्यायालय इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। छोटी छोटी बात पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले कि हमारी न्याय व्यवस्था पर उन्होंने उंगली उठाई है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जो वंदे मातरम, जो हमारे वीर सैनिकों का एक आलिंगन किया हुआ और एक वीरता को पूर्ण एक उद्घोष है, उसको लेकर के उन्होंने उंगली उठाई है। और फिर भी उसके बाद पूरे ये जो जिहादी समुदाय शांत है। जो भाई मैं कहना चाहता हूं, अगर वंदे मातरम से उनको परहेज है तो ये जितने भी मजारे हैं उन पर चादर चढ़ाना बंद कर दें। ये बुत पूजा की बात करते हैं और खुद चादर चढ़ाते हैं। बादल देवनाथ काफी देर से बादल देवनाथ काफी देर से एंड्रेस कर रहे हैं। बादल देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं। बादल देवनाथ जी आपने तो खैर सीधे कह दिया कि टीएमसी का इससे कोई लेने देना नहीं है। टीएमसी ने इस विवाद से किनारा कर लिया है, लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज है, एक्शन नहीं हो रहा है। बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। बादल देवनाथ आप बोलिए, हम कह रहे हैं बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, क्या टीएमसी हमारा साथ देगी? जी बादल दा बोले। अरे बादल जी आप बोलिए, हमारा साथ दोगे क्या? देख लीजिए, विनोद बंसल कह रहे हैं हमारा साथ दीजिएगा क्या? लीजिए बादल दा। मैं बोल रहा हूँ, सबसे दुख की बात है हर नेशनल चैनल पर आपके नाम में देवनाथ है। बादल जी को लेके कितना चर्चा चल रहा है, इस को
लेके कितना बीएलओ सारे देश में अरे मर रहा है। बादल जी SIR को बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि बाबरी के नाम पर हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। क्या TMC हमारा सहयोग करेगी? क्या TMC FIR दर्ज करेगी? क्या TMC ऐसे जिहादी आपको गिरफ्तार करेगी? बोलिए ना। अरे आपका नाम देवनाथ है, उसका थोड़ा सा शर्म करो यार। कुछ देवताओं की इज्जत रखोगे नहीं। कोई चर्चा नहीं है। सारे देश को एसआईएल का जो चर्चा, एसआईएल में कितना बीएलओ सारे देश में। अरे बादल जी कहाँ RSS पे लग गए आप? आप हुमायूं को नहीं बोलोगे, बाबर पे नहीं बोलोगे। अरे बोलो ना, आपके विधायक ने बाप बदल लिया क्या? बादल जी आपके विधायक ने बाप बदल लिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।